जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए नीति वचन अध्याय 17 और उसकी 14वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 14 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। नीति वचन राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया है। सुलेमान एक अति बुद्धिमान पुरुष था और सुलेमान अपने जीवन के एक्सपीरियंस के द्वारा ये आयत हमारे लिए दिया है। और यहाँ पर सुलेमान हमको सिखाता है कि झगड़े का शुरुआत बांध में एक छेद के समान है। हम जानते हैं बांध में एक छेद आना मतलब बांध बहुत ज़्यादा पानी को रोक कर रखता है, और अगर उसमें छोटा सा भी छेद है तो पानी उसमें से बहने लगता है और पानी का फोर्स और प्रेशर के कारण वो छेद बढ़ने लगता है और अंत में जो है वो बांध टूट जाता है और सारा पानी बह जाता है, जिसके कारण आसपास जितने लोग हैं सबके लिए वो हानिकारक बन जाता है। तो सुलेमान हमको सिखाता है कि झगड़ा का शुरुआत ही बांध में एक छोटा छेद के समान है, इसलिए शुरुआत में ही उसको रोक दो, उसमें से पीछे हट जाओ, नहीं तो वो हमारी आत्मिक जीवन के लिए बहुत नुकसान को पहुंचाएगा। देखिए, बाइबल में से एक उदाहरण को मैं बताना चाहती हूँ। अब्राहम के चरवाहे और अब्राहम का भतीजा लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ और अब्राहम लूत से कहता है कि देखो, हमारे चरवाहों के बीच में इस प्रकार का झगड़ा होना अच्छा नहीं है। उचित ये रहेगा कि तुम एक जगह चुन लो। अगर तुम पूर्व चुनोगे तो मैं पश्चिम की ओर चला जाऊंगा, अगर तुम उत्तर की ओर जाओगे तो मैं दक्षिण की ओर चला जाऊंगा। अब्राहम ने देखा उनके लोगों के बीच में, उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा है। अब्राहम यहाँ पर बुजुर्ग है। अब्राहम चाहे तो कह सकता है, देखो लूत, मैं उम्र में बड़ा हूँ, मैं ये जगह चुनता हूँ, तुम उल्टा दिशा में चले जाना। लेकिन अब्राहम वैसे नहीं कहता है। अब्राहम झगड़ा को रोकने के लिए यहाँ पर लूत को वो परमिशन देता है कि तुम चुन लो, तुम्हारे लिए क्या उचित है। अब्राहम की आत्मिक परिपक्वता यहाँ पर दिखाई देता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे परिस्थिति होंगी या आगे भी आएगा जहाँ पर हमें झगड़ा करने का मन करेगा या कोई सामने वाला इंसान हमारे साथ झगड़ा करेगा। तब हमें याद रखना है कि हमें झगड़ा करना नहीं है। झगड़े को शुरुआत में ही रोक दो, उसमें से पीछे हट जाइए, वो हमारे लिए एक आशीष का कारण है। मैं एक घटना को एक किताब में पढ़ा जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब में से बहुत से लोगों ने स्मिथ विगल्सवर्थ करके प्रभु के दास के बारे में सुना होगा। उनका मौत 1947 में हुआ। जब वो जीवित थे, उनके परिवार में सबसे पहले उनकी पत्नी विश्वास में आई और स्मिथ विगल्सवर्थ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उनकी पत्नी कलीसिया जा रही हैं, आराधना कर रही हैं। भले स्मिथ ने उनके जीवन में एक बदलाव को देखा, तब भी स्मिथ नहीं चाहता था कि उनकी पत्नी यीशु के पीछे चलना है करके, और इसलिए स्मिथ बहुत से वक्त अपने पत्नी से झगड़ा करता था। लेकिन पत्नी बहुत शांत रहती थी, झगड़ा वापस नहीं करती थी। और स्मिथ ने एक बार सोच लिया कि मैं इसको ऐसा परेशान करूंगा कि ये यीशु को छोड़ देगी और वापस जो है अपने पुरानी चाल चलन में वो वापस आ जाएगी। और इसलिए एक शनिवार को जब शाम के एक मीटिंग में स्मिथ की पत्नी चली गई थी और जब वापस रात को आई और दरवाजे पे खटखटाया, स्मिथ ने दरवाज़ा नहीं खोला। बार बार खटकाने पर भी स्मिथ ने दरवाज़ा नहीं खोला। और उस रात को, ठंड के रात था, और उस रात पूरा स्मिथ विगल्सवर्थ की पत्नी उस आंगन में एक पेड़ के नीचे बैठी रही। स्मिथ सो गया। स्मिथ को लगा अगले दिन सुबह ये मेरे साथ झगड़ा करेगी। और अगले दिन सुबह स्मिथ की पत्नी आकर फिर से दरवाजे को खटखटाती है। स्मिथ दरवाज़ा खोलता है और स्मिथ हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी गले लगाती है और कहती है, स्मिथ, आप ठीक तो हो? आपको नाश्ते के लिए क्या खाना है, क्या पीना है, चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है? उनकी जो सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने पूछा। स्मिथ हैरान हो गया कि मैं इतना क्रूर था अपने पत्नी की तरफ, लेकिन मेरी पत्नी कोई झगड़ा नहीं कर रही है मेरे साथ। और संडे का दिन था,
पत्नी ने नाश्ता पानी स्मिथ को खिलाया और वो कलीसिया में आराधना के लिए चली गई। और स्मिथ ने सोचा, मेरी पत्नी को गुस्सा क्यों नहीं आता है, वो झगड़ा क्यों नहीं कर रही है, मुझे भी फाइंड आउट करना है कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। और जब पत्नी आराधना के लिए निकल जाती है, स्मिथ भी पीछे पीछे तैयार होकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। स्मिथ उस आराधना में जाता है, शामिल होता है। उस दिन पवित्र आत्मा स्मिथ विगल्सवर्थ से बात करता है और स्मिथ विगल्सवर्थ अपना पूरा जीवन परमेश्वर के सामने समर्पण करता है। और कुछ ही समय बाद वो सेवकाई में निकलता है और परमेश्वर स्मिथ विगल्सवर्थ के द्वारा अद्भुत कामों को करता है। मेरे प्रियो, ये क्यों संभव था? क्योंकि उनकी पत्नी झगड़ा करने से पीछे हट गई। उसके पास सारा मौका था और सारा कारण भी थे कि वो झगड़ा करे, लेकिन स्मिथ की पत्नी ने झगड़ा नहीं किया। और आज हम लोग स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में, उनके प्रभु के लिए किया हुआ कामों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम झगड़ा नहीं करते हैं, हम झगड़े से पीछे हट जाते हैं, भले हमें निंदा सहना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा, तब भी याद रखिए परमेश्वर उस समय पर हमारी उस कुर्बानी को नोट करेगा और हमको ज़रूर आदर देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु जी। अगर किसी के अंदर परमेश्वर झगड़ा करने का एक स्वभाव है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये स्वभाव उनके जीवन से हट जाए। आज ये वचन के अनुसार परमेश्वर झगड़े के आरंभ में ही वो झगड़ा को छोड़ देने वाले बन जाए, परमेश्वर झगड़े से पीछे हटने वाले बन जाए प्रभु। आत्मा का फल जो शांति है वो हमारे अंदर उत्पन्न होने पाए, आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हम सब एक दूसरे से प्रेम करने वाले और प्रेम दिखाने वाले बन जाए प्रभु जी। परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।